आज संविधान का शुरुआत हुई थी, चालू हुआ था, मतलब तबलीग के लिए शुरू किया गया था 1950 में। तो भैया ने कहा है कि आज जनगण मन राष्ट्रीय गान की शुरुआत के बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत करें, तो सब लोग खड़े हो जाए और राष्ट्रीय गान की शुरुआत करें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलदिंगा तब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय। और जो नए नए कलाकार आए हैं, आपके सहयोग और आपके विचारों से हमने कई के जैसे कुछ कार्यक्रम करे हैं, पर बुंदेलखंड के लाने तो वो आज भैया की दो सब जैसा कि आज हमारे डॉक्टर साहब हरीश जी यह कार्यक्रम बुंदेली परिवार के द्वारा आज आवाज के बुंदेलखंड का आयोजन आज यहाँ पर रखा गया है और इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर हमारे बीच में इंजीनियर संदीप कोड़ी जी और यहाँ पर बुंदेलखंड के नौजवान कलाकार भाई और बहनों, जैसे कि आज बहुत ही अच्छा दिन डॉक्टर साहब ने चुना। आज गणतंत्र दिवस के इस 77वें वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और साथ ही ये जो आयोजन बुंदेलखंड के ट्रेनर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप लोग इसी तरह बुंदेलखंड का नाम रोशन करें और खासकर सागर जिले का जो नाम रोशन कर रहे हैं, हम यही अपेक्षा करते हैं आप लोग और हमें बढ़े जाए। भारत माता की भैया आप कार्यक्रम में विशेष अतिथि हैं, तो आपको बहुत ही बहुत स्वागत। अब एक बार जयकारा फिर से हो जाए, भारत माता की सभी को जय श्री राम। और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव बजरंग सेना की यमशी चंद गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं साधुवाद और नमन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की इस सोच को कि बुंदेलखंड के ऐसे उभरते हुए कलाकारों को छोटे छोटे मंच अगर भी हम क्रिएट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को उभारने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। और मैं भी आप सभी को भी कहना चाहूंगा कि आप में जो प्रतिभा है, आप ऐसे मंच पे आए, अपनी प्रतिभा को निखारें और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इससे बड़े मंच आप लोगों को मिले। अपनी बात को यही प्रार्थना पूर्व राष्ट्र के हमारे आयोजक हरीश रायगढ़ साहब जी के लिए इस कार्यक्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझको इस लायक समझा के इस मंच पर बुलाया। हमारे सम्माननीय मिश्री चंद गुप्ता जी, हमारे सम्माननीय संदीप पुरी जी, समस्त हमारे आए हुए यहाँ पर कलाकार। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं शेर अर्ज करूँ। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए सीधे मैं शेर पे आता हूँ कि तिरंगे की खूबसूरती इजहार करा है, तिरंगे
तिरंगे की खूबसूरती का इजहार करा है, नफरत का हमने इनकार करा है। तिरंगे की खूबसूरती का इजहार करा है, नफरत का हमने इनकार करा है। उसने उपवास रखकर मुझे अवतार कराया था, उसने उपवास रखकर मुझे अवतार कराया था, मैंने रोजा रखकर उसे फरार कराया। उसने उपवास रखकर मुझे रोजा कराया था मैंने, और शेर देखें कि जो जुर्म होंगे तो उनकी खिलाफत कौन करेगा। सर, जो जुल्म होंगे तो उनकी खिलाफत कौन करेगा। हक के लिए अब खड़ी अदालत कौन करेगा। अब मैं हमेशा देखते रहते हैं हम आप लोगों के लिए, तो कोई भी अगर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आप लोग हमेशा ही रोड पर उतार आते हैं हक के लिए। तो इसमें से मैंने एक शेर लिखा था कि जो जुल्म होंगे तो उसकी खिलाफत कौन करेगा, हक के लिए खड़ी अदालत कौन करेगा। और अगर हम ही करने लगेंगे उनकी जुल्म की बातें, तो फिर ये बताओ कि भारत की हिफाजत कौन करेगा। अगर हम ही करने लगेंगे उनकी जुल्म की बातें, तो फिर ये बताओ कि भारत की हिफाजत कौन करेगा। और सब कुछ करा है मगर हमने ये तकलीफ नहीं की। ये नौजवानों के लिए शेर है और ये मेरी जिंदगी पर एक शेर है कि मैंने सब कुछ करा है लेकिन ये तकलीफ नहीं की, खुद से ही खुद ही बगावत नहीं की। सब कुछ करा है लेकिन मैंने तकलीफ नहीं की, खुद से ही खुद ही बगावत नहीं की। और जिससे घर वालों की निगाहें हो जाए नीची, इतनी ऊंची हमने कभी मोहब्बत नहीं की। तो जिससे घर वालों की निगाहें हो जाए नीची, इतनी ऊंची हमने कभी मोहब्बत नहीं की। और शेर है कि वो और होंगे जो कायर हो गए, वो और होंगे जो कायर हो गए, जिसने हमें बुलाया हम जब हाजिर हो गए। और उनका जिक्र भी करना था और उनसे मिलना भी नामुमकिन था, इसीलिए कलम उठाई और हम शायर हो गए। बस एक दो शेर और, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनको आपको सुनना है। जो सोचा था वो ऐसा नहीं निकला, मेरे किरदार में वो मेरे जैसा नहीं निकला। आपके लिए शेर था, जो सोचा था वो ऐसा नहीं निकला, मेरे किरदार में वो मेरे जैसा नहीं निकला। अब दोस्तों कोई लाओ मुकाबले में हमारे, दुश्मन तो कोई करके बराबर नहीं निकला। अब दोस्त कोई लाओ मुकाबले में हमारे, दुश्मन तो कोई करके बराबर नहीं निकला। और ये आखिरी शेर है कि ना ही चीन ना जापान की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, ना ही चीन ना जापान की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के अभी मुद्दे ही खत्म नहीं हुए जो हम अभी वहां पे पहुंच जाए। सर देखा था हमने आपके वीडियो में, जिसमें आप ये अर्ज कर रहे थे कि ना ही चीन ना जापान की बात करता हूँ, ना इंग्लैंड रूस ना ही पाकिस्तान की बात करता हूँ। जब 6 माह की बच्ची भी हो जाती है किसी सड़क पर शिकार, तब कलम उठाता हूँ, हर नारी की सम्मान की बात करता हूँ। तब कलम उठाता हूँ, हर नारी के सम्मान की बात करता हूँ। जो हमें खिलाने के लिए अक्सर सो जाते हैं भूखे, जो हमें खिलाने के लिए सो जाते हैं अक्सर भूखे। मैं खेत में हल चलाते हर एक उस किसान की बात करता हूँ। जब कभी हमें छुआछूत जातियों के नाम पर लड़ाया जाता है, तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करता हूँ। एक मिसाइल में एक पेपर बेचने वाला जैसे बन जाता है राष्ट्रपति, और एक मिसाइल में जो गरीब बच्चों का हौसला बढ़ाता है, जो गरीब बच्चों का हौसला बढ़ाता है, उस अब्दुल कलाम की बात करता हूँ, जो हमारी खातिर दे देते हैं सरहद पर जाने अपनी। मैं सरहद पे खड़े हर एक जवान की बात करता हूँ। और ये हिंदू मुसलमानों के चोचले मुझको नहीं आते साहेब, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं पहले हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अब नहीं मानूंगा किसी सर कोई गलत बात चुपचाप नहीं मानूंगा। हर एक जुल्म सितम की खिलाफत होगी। किसी शर्त कोई गलत बात चुपचाप नहीं मानूंगा। हर एक जुल्म सितम
सितम की खिलाफत होगी। तुमको अगर लगता है कि हक की आवाज है बगावत, तो अब ये ऐलान है कि बगावत। मेरा नाम आजाद है, चंद्रशेखर आजाद। एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर सुधीर चंद्र आजाद ने लिखी, उस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। और आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। अरे विरोधों के सागर में चट्टान है हम, टकराएंगे जो हमसे मौत अपनी मरेंगे। और लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के सर पर हमारे वर्द हस्त करता। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। हिंदी के बहुत अच्छे गजलकार आदम गौनवी साहब का गजल है, बैठ जा बेटा, पीछे वाला को देखा तो बैठ जा पीछे। वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। बहुत अच्छी कविता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। और इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चमन्नी, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई। और कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका के जिना कर दे, कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका के जिना कर दे। हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई, हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। और रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के इसकी कीमत चुकाई, जिसने जिस्म गिरवी रख के इसकी कीमत चुकाई। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, तो दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। और कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आजाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आजाद है। एक छोटा सा गीत मतलब अब मैं खुद से ले लेता हूँ। शुरू करूँ। इस पार अकेले रह जाना, उस पार अकेले रह जाना, इस पार अकेले रह जाना, हेलो उस पार अकेले रह जाना। अपनी अरे शूट कर रहा है वीडियो हर बार मुझसे चाचा बोली तो अपनी हाँ। किस्मत में लिखा है। देखो करना था ना, तुम निकल लेंगे तो ये हाथ बढ़ाना धोखा है, उम्मीद बढ़ाना हाँ धोखा ठीक है। है। ये हाथ बढ़ाना धोखा है, उम्मीद बढ़ाना धोखा है। मत आना ऐसे धोखे में, ऐ यार अकेले रह जाना। मत आना ऐसे धोखे में, ऐ यार अकेले रह जाना।
साथ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शेर अर्ज है कि यहाँ ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, यहाँ ना हिंदू की बात और मेरा काम हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो आगे शेर है कि कभी खो जाते हैं तेरी यादों में, कभी तेरी बातों का सबर करते, कभी होते हैं गुस्सा उस पर। चलो उसी में ले मैं आखिरी में पढ़ता हूँ। बात ये है कि रेंजलवाड़ा कारीगरों में हिंदी के वहाँ पे 2 का कारीगरम था और हमने यहाँ पर उनको टाइम बताया, तो वो कर ले 2 की जगह हम 3 पे कर ले। चलो तो आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा और आप आ जाइए, हम इस लेवल को छोड़ लेंगे, मेरा हाल बदल लेंगे। भैया भैया थोड़ा सा हल्का सा आप ये ऐसे अब आ रहा है ऐसे। ऐसे लोग तो अब कारीगरों पर कंटिन्यू रखते हैं और साथी भैया संदेश रहेंगे वो राजमान हो जाए और उसके बाद अपना आमंत्रित कर रहे हैं उस्मान सागरी जी को। मैंने अपने शहर से बस मोहब्बत कमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान सागरी आपके सामने और खास तैयारी वैसे कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आज आप लोग के सामने कुछ अच्छा लग सके। देखिए मैं पहले शेर गाता हूँ मैं। वो इंसान ढूंढ रहे हैं और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में कहीं खो सा गया है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में कहीं खो सा गया है। जात पात मजहब मैं सब भुला कर आया हूँ, मैं मंदिर के मटके से 2 मूठ लगा कर आया हूँ और नमाज का वक्त हुआ तो नमाज अदा की, उसके बिना अधूरा है हर काम देखना हूँ, उसकी मोहब्बत में कभी सुबह तो कभी शाम गया। माने बिछड़ जाना, ब्रेकअप हो जाना, हिजर का वक्त हमसे गुजारा नहीं गया, फिर वो नाम हमसे पुकारा नहीं गया। हिजर का वक्त हमसे गुजारा नहीं गया, फिर वो नाम हमसे पुकारा नहीं गया। कहाँ कोई दिल लगाता है और हमारी बात पर तो लोग बस वाह करते हैं, हम शायरों से कहाँ कोई दिल लगाता है। आखिर में 2 लाइनें थोड़ी बहुत कॉपी कर लेते बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। जैसे भैया के बिना आज तक मैंने कभी कोई एक भी ना बात कही आइए ना भैया कुछ। सुनो सुनो भाई आइए, एक मजा तभी आएगा। सुनो हाँ, तो भैया जी आपके साथ ही एक बात कहें कि हाथ में बंदूक तो इस आवाज़ी बुंदेलखंड के छोटे से मंच पे डॉक्टर हरीश रायगढ़ जी ने जो हमें जगह दी है, भैया जी आपके साथ में एक बात कही है कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और न तीर तलवारों के साथ मैं अपने ही शब्दों से लड़ रहा हूं जंग उन मुनकारों के साथ। हाथ में बंदूक न तीर तलवारों के साथ मैं अपने शब्दों से लड़ रहा हूं जंग उन मक्कारों के साथ जो करते हैं बात महफिलों में, जो करते हैं बात महफिलों में वफादारी की, जो करते हैं भैया की बात महफिलों में वफादारी की। महफिलों में वफादारी की, उनकी जिंदगी गुजरी है सिर्फ गद्दारों के साथ। भैया बस तीसरी बात कहें, दुश्मन भी मुरीद लगते हैं आपके शायद, दुश्मन भी मुरीद लगते हैं आपके शायद, जो हर बात पर आपकी बात किया करते हैं। दुश्मन भी मुरीद लगते हैं आपके शायद,
जो हर बात पर आपकी बात किया करते हैं, छुपाकर खंजर निकलते हैं आपकी गली से, छुपाकर खंजर निकलते हैं आपकी गली से, और आप जो देखते ही प्रणाम किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा शायर है, बस 2 ही शायरी बताऊंगा। के झूठे थे वादे उसकी, के झूठे थे वादे उसकी, और झूठी हर बातें बताती थी, और वक्त तुम ऐसे बदलती थी कपड़े, और वक्त तुम ऐसे बदलती थी कपड़े के जैसे, और अपने आप को गाना की दीवानी बताती थी। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और भी हो राम राजा की फसल में दुनिया से वन में रहना जरूरी है, हमने उनको सुनने के लिए 2-3 चीजें। और दिल पे चोट लगे तो ये चल नहीं जाता। उल्फत की जंजीर से डर लगता है, उल्फत की जंजीर से डर लगता है, कुछ अपनी तकदीर से डर लगता है, जो जुदा करे किसी से किसी को, उस हाथ की लकीर से डर लगता है। मैं फिर हंसना मेरा मिजाज बन गया। शाम तो बहुत गहरी थी कि आज किया है, शाम तो बहुत गहरी थी कि आज किया है, शाम तो बहुत गहरी थी, तो शाम तो बहुत गहरी थी, शाम तो बहुत गहरी थी, यार ली नहीं जाती, फना होने की कोई इजाजत ली नहीं जाती, ये बदल की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला और इनके बाद अगर कोई प्रस्तुति दिलाने नजर देख ले, सर पे बांधे कफन, हाथ में तिरंगा, तेरी मौत लिए खड़े, जिसमें लहू लुहान हो चाहे, कटीला बन हो जाए, लड़ूंगा आखिरी सांस तक, चाहे दम निकल जाए। और मेरे पापा की पंक्तियां हैं कुछ, मैं जो आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। आने तक का बहुत बहुत सुलभ और सजग तरीका दिया, धन्यवाद। और हम आप सभी लोग के लिए अपने 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और इसी के साथ मैंने एक है तो कविता हिंदी की, लेकिन अपनी बुंदेली का उसको कन्वर्ट कर दिया है, और जो भी नाम रोशनी सागर तक लहराए, हाँ हाँ सागर तक लहराए, हाँ पचमढ़ी मन फूल सजाए, पचमढ़ी मन फूल सजाए, द्रुपद सता के हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, भोज और विक्रम की गाथा गाए मालवा माटी, हाँ भोज और विक्रम की गाथा गाए मालवा माटी, आदि सभ्यता का प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। भारत भर के लोग यहाँ हैं, अपनी सबकी बोली, हाँ हाँ सबकी अपनी बोली, और लेकिन हिंदी बनी हुई है सबके मन हम जोली, हाँ हाँ सबके मन हम जोली, और हृदय देश में प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। हर पूरे भारत के राज्यों में, पूरे भारत के राज्यों में राज्य विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। क्या काम है? वाह बहुत बढ़िया। बहुत पढ़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो कुछ गाना आता हो देशभक्ति का गाना गा।
अनजाने से लोग थे, अनजाने से महफिल थी और अनजाने से लोग थे, और जिससे हम एक तरफा मोहब्बत करते थे उसी की आईडी से हम लोग थे। दूरी नहीं होती, दिल से दिल की दूरी नहीं होती, प्रकाश हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं होती। वो कहते हैं ये मंच पे इनका स्वागत है। आवाज तो आइए वो अपनी प्रस्तुति देंगे और हम लोग स्वागत करेंगे ताकि कि मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे से तो प्रार्थना को सुनाते हैं। सबसे पहले सब बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये देश गीता एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा जान पकड़ने वाला अध्याय है जो कि हर इंसान के लिए सबसे बेहतर करता है। डॉक्टर ओपनहेमर ने कहा था जब मैं एटम फोटो ले लो आप, चाहे कैमरा निकाल लो, कैमरा निकालना। साहित्य और संस्कृति मिलाने में जो कार्यक्रम हो और भैया विश्वजीत गुप्ता जी ने पूरे कार्यक्रम में जो सहयोग दिया साथ में रहे। और अब हम थोड़े से कार्यक्रम के बारे में भैया से बातचीत कर वो चाहते हैं वे ये कार्यक्रम में लाने कैसे देखा था और नए नए कलाकार युवा जो तैयार हो रहे हैं खास करके उनके लाने अपन कार्यक्रम में मंच के माध्यम से जो लोगों ने हमने देखा कि बहुत झिझक रहती है बच्चों में, उन्होंने कोशिश तो की है, बिल्कुल नहीं कभी यहाँ कभी नहीं मंच मिला है। आपने जो मंच दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने मतलब है आपने इतने लोगों को इकट्ठे करके और नए बिल्कुल जैसे नहीं बिल्कुल नए लोगों को मौका दे रहे हैं। और हम और भी चाह रहे हैं इससे और बात में कैसे अपने और बात कर रहे हैं जो भी अपने बहुत अच्छा। इसके बाद भैया आपके विशिष्ट अतिथि इंजीनियर संदीप कोरी जी, उनसे कार्यक्रम के बारे में विचार रहे हैं कि क्या सोचे करें कार्यक्रम मिला उन्होंने कभी नए बच्चों को अपनी संस्कृति साहित्य के लिए क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी सलाह। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद नमन करता हूँ कि आपने ऐसी सोच के साथ में आए हैं कि भाई बुंदेलखंड के हमारे छोटे कलाकार जो आज तक मतलब अपने फोन पे ही बस सोचते थे कि यार हम अपनी वीडियोस बना लें और एक मंच अगर उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी एक वो झिझक खत्म होती है। जैसे कि भैया जी ने कहा है कि उनके अंदर जो झिझक थी इस मंच के माध्यम से वो उनकी झिझक भी निकलेगी और कहीं ना कहीं उनका जो एक कहा जाए तो टैलेंट है वो उनके सहयोग के लिए हमारा बहुत आभार। और खासतौर पर हमारे परिवार में हमारे बच्चा के लाने भी धन्यवाद देना चाहा, हमारे श्रीमती के लाने भी धन्यवाद देना चाहा कि इन्होंने के सहयोग के बिना क्या चीज संभव है। ठीक है अपन कहीं कर लो लेकिन जो सहयोग नहीं करें तो अपन कैसे करें। आज घर की